बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब। मैं हूं मीर नवीद। बड़ी जी मज़े की ख़बरें आ गई हैं आज। और मंसूर अली ख़ान साहब जिस तरह कहते हैं ना कि हमारे कबूतर ख़बर लेके आए हैं, तो हमने भी कबूतर रखने शुरू कर दिए हैं जी, देखा देखी उनसे। और कबूतर जो आज ख़बरें लेके आए हैं बड़ी मज़े की ख़बरें हैं। इसमें सबसे पहले तो एक जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ़रहान मलिक साहब, उनकी ख़बर जो है शामिल करेंगे कि उनको FIA के नोटिस जो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन कौन बनेंगे, इसके ऊपर बड़ी बहस चल रही है। शेर अफजल मरवत साहब का नाम जो था वो ज़ेर बहस था, शेख वकास अकरम का नाम ज़ेर बहस था। नून लीग क्या कहती है इस हवाले से बात करेंगे। फिर बात करेंगे जी ट्रंप साहब के जो मशीर हैं रिचर्ड ग्रेनल, हर किसी से लड़ पड़ते हैं, कभी कितने लड़ पैंदे ने, कभी कितने लड़ पैंदे ने, तो हुण लड़ पे ने वसीम बदामी साहब नाल। क्यों लड़ पे ने ये भी अज डिस्कस करांगे। इस तो बाद डिस्कस करांगे जी वज़ीर आज़म करप्शन करनी या उन्होंने केस होए तो नाअहल हो जाते हैं, तो कोई और वज़ीर नाअहल क्यों नहीं होता, इसके हवाले से हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जी आज की खबरों को। सबसे पहले बात करेंगे जी फ़रहान मलिक साहब की। फ़रहान मलिक साहब ने एक बड़ा अरसा समा TV को हेड किया है और बड़े सीनियर बंदे हैं, कमाल के जर्नलिस्ट हैं। अलीम खान साहब जब समा पे आए तो फिर उन्होंने समा को खैरबाद कह दिया और रफ्तार.com के नाम से उन्होंने अपना एक चैनल बनाया। उन्होंने ट्वीट किया है जी, और उन्होंने वहाँ पे कहा कि कहते हैं कि वो दोहा जा रहे थे 4:25 शाम को। एयरपोर्ट के ऊपर उन्हें रोका गया, काफ़ी देर इंतज़ार करवाया गया। पहले तो खैर उनको क्लियर कर दिया गया कि आप जाएँ, बाद में उनको रोक लिया गया और उन्होंने कहा कि आपका नाम PNIL लिस्ट में शामिल है, लिहाजा आप ट्रैवल नहीं कर सकते। 5.5 घंटे वो कहते हैं मैंने इंतज़ार किया। अच्छा, अब आपको मैं बताऊँ कि वो कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी FIA के 2 केस जो है ना वो भुगत रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं यार क्यों रोका, मतलब ऐसा मैंने क्या किया है। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा फ़रहान मलिक साहब के हवाले से कि वो कमाल के बंदे हैं, कमाल के जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं। देखिए, सियासी इख्तलाफ हर किसी से हो सकता है। आपको इमरान रियाज खान से हो सकता है, मंसूर अली खान से हो सकता है, जावेद चौधरी से हो सकता है, न्याजी साहब से हो सकता है, इनसे हो सकता है, किसी से भी हो सकता है ना। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन ये हरासमेंट अच्छी बात नहीं है कि आप उन्हें नोटिस भेजें, उन्हें थ्रेड करें, आप उन्हें ट्रैवल करने से रोक दें। भाई इसका मतलब ये है कि नून लीग के गुण गाओगे तो फिर आप मुल्क में रह सकोगे, आप नून लीग के गुण नहीं गाओगे तो आप मुल्क में नहीं रह सकते। ये तो मेरे ख्याल में मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि ये बात क्या है कि मुल्क के गुण गाओ तो ठीक है, गुण ना गाओ तो नून लीग के तो आप मुल्क से बाहर ना जाएँ, आपको जेल भेज दिया जाए, आपको रोक दिया जाए, आपको अगवा करवा लिया जाए। मैं समझता हूँ ये इंतहाई गलत बात है। जो भी ज़िम्मेदारान लोग हैं इसके, रियासत के जो भी ये लोग हैं जो रिलेटेड हैं इस केस से, वो इसको देखें, इसको परखें। ये चीज़ अच्छी नहीं है। सहाफ़ियों के साथ इस तरह होना शुरू हो गया तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ अच्छी है। तो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें, मेहरबानी फरमाएँ। वो लफाफा सहाफ़ी हर बंदा नहीं होता, आम तजिया जो बंदा करता है उसको मौका मिलना चाहिए। तो लिहाजा ये इस तरह की नोटिस मेरा नहीं ख्याल के सही है। अगली खबर की तरफ जाते हैं जी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन कौन बनेंगे, बड़े अरसे से ये बात ज़ेर बहस है जी। और शेर अफजल मरवत साहब का नाम आया था, इमरान खान साहब ने ऑन भी किया था। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि इमरान खान साहब मुझसे लड़े भी हैं कि तुम ही बनोगे चेयरमैन, लेकिन फिर उनकी पार्टी नहीं मानी और उनका नाम जो है रिफ्यूज़ कर दिया गया। बाद में नाम आया शेख वकास अकरम साहब का। इमरान खान साहब इस पर भी एग्री हुए, लेकिन हुकूमत नहीं मानी, नून लीग नहीं मानी। उन्होंने कहा जी देखें, ज़रूरी तो नहीं है कि ये चेयरमैनशिप जो है ये PTI के पास ही जाए, तो लिहाजा हम जो है ना खुद डिसाइड करेंगे कि किसके पास जानी चाहिए। आप हमें एक लिस्ट दे दें, उसके ऊपर सब बंदों के नाम लिख के हम खुद डिसाइड कर लेंगे। अगर हमसे डिसाइड ना हुआ तो ये चेयर पर्सन की जो सीट है ये नून लीग को ही दे दी जाएगी। यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे नून लीग जो है मैं कहूँगा रॉन्ग नंबर है, ठीक। लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो ये सीट चौधरी निसार साहब के पास थी। बाद में जब नून लीग की हुकूमत आती है तो ये सीट जो है वो जाती है 2013 में खुर्शीद शाह साहब के पास। तो अब PTI का हक बनता है, ठीक है। मैं पहले कहता हूँ, मैं तजिया वो करता हूँ जो मुल्क के हक में अच्छा हो। मैं नहीं देखता PTI सही है, नून लीग सही है, कौन सही है। मैं ये देखता हूँ मुल्क के हक में कौन सही है या कौन गलत है। अब हक बनता है PTI का। अब अगर नून लीग कहना मैं अपने पास रख लेता हूँ तो ये मेरा ख्याल है एक बेवकूफ़ाना सी बात है। कभी भी पार्टी अपने पास नहीं रखती, हमेशा अपोजिशन के पास ही ये सीट जाती है। और इमरान खान साहब के यहाँ पे दबंग बात आ गई। वो कह रहे हैं कि अगर PSC की यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सीट हमें नहीं मिलती या हमें इसकी चेयरमैनशिप नहीं मिलती तो हम AI कमेटी से भी, कामाई कमेटी से भी चेयरशिप से इस्तीफ़ा दे देंगे। अब बताएं जी, कायमा कमेटी से अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं, उनकी लीडरशिप इस्तीफ़ा दे देती है, अगर आप उन्हें
ये पब्लिक अकाउंट से हटा देते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ की आप नहीं चेयरमैनशिप उसे देते, तो फिर वो ये कह रहे हैं कि हम उधर से इस्तीफ़ा दे देते हैं। अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो क्या होता है? वो इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि PAC की चेयरमैन का फैसला मैं खुद करूँगा, हुकूमत नहीं करेगी, और वो नाम शेख वकास अकरम का ही है, हुकूमत राय नहीं रखती। और ये बात सही भी है कि मेरा ख्याल है कि ये चेयरमैन शिप का जो है इख्तियार ये अपोजिशन के पास है, तो अपोजिशन में सीख कोई होना चाहिए, खासकर PTI से। अगली बात करते हैं जी, जो कबूतर मैंने कहा आए हुए हैं उसकी बात करते हैं कि PTI के एक सीनियर मेंबर ने, एक सीनियर रुकन ने अमेरिका में, जो पाकिस्तानी नज़ाद वहाँ पे एक बंदे हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, अमेरिका में मुकीम हैं, उनसे रब्ता करके कहा ज़रा चाचे ट्रंप नाल गल करो, तो उन्होंने आखो एक ट्वीट करन ज़रा इमरान खान के हक च तो ज़रूरी नहीं कि वो ट्रंप जो है वो क्या उसको कहते हैं फाइनल वाला ही हो, वो 0.2, 2.0 या 5 कोई भी हो सकता है, कोई भी ट्रंप हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वही ट्रंप हो। लिहाजा आप ट्रंप से ज़रा ट्वीट करवा दें, यानी कि ट्वीट का सिलसिला उधर से भी जारी रहा। अच्छा, अब ये खबर सच कैसे हुई है, अब आपको मैं बताऊं कि जो ये खबर आई है ये आरफ अलवी साहब के जो बेटे हैं अवाब अलवी साहब, उनसे आई है। वो सोशल मीडिया हैंडल करते हैं PTI का बड़े अरसे से, और वसीम बदानी साहब को उन्होंने फैशन एंड पेड जर्नलिस्ट में डाल दिया है, और नुसरत जवेद साहब को उन्होंने कहा जी ये फैशन पेड जर्नलिस्ट हैं, नुसरत जवेद साहब और वसीम बदामी साहब। अच्छा, अब बात करते हैं, उन्होंने फिर ये भी कहा कि हम बहुत जल्द करवाने वाले हैं ट्रंप से ट्वीट, चंद कदम दूर हैं, ट्रंप ट्वीट करेंगे इमरान खान के हक में। अब इसके ऊपर काम हो रहा है कि रिचर्ड ग्रेनियल तो खैर वो बना हुआ है ना पुप्पो, जो हर घर में खबर पहुंचाना है, जिसने वो कमेटी खाने वाली आंटी कि यहाँ से हाय तेनों पता नहीं फलाने घर की हुआ है, हाय तेनों पता, हाय मैनू दस नहीं की हुआ है, ये वो बना हुआ है इस वक्त कि यानी कि आपने कोई मसला दरपेश है तो रिचर्ड ग्रेनियल #रिचर्ड ग्रेनियल वहाँ पे भेजो, और वो आगे से आ जाएगा लड़ने के लिए, क्यों है मैंने दसो किंदा कुकड़ आ रहा है, किंदा कुकड़ जीते हैं। तो ये रिचर्ड ग्रेनियल ये काम कर रहे हैं आजकल, तो वो सेम ये चीज़ हो रही है कि वो ट्वीट वाला सिलसिला अब जारी हुआ है। रिचर्ड ग्रेनियल जिस तरह कर रहा है, वो कहते हैं जी अब ज़रा ट्रंप से भी ट्वीट करवा दें ताकि ये ज़रा और मज़ीद हवा दी जाए इस केस को। अच्छा, ट्रंप लड़ पड़ा है ना वसीम बदामी से, वो रिचर्ड ग्रेनियल किस वजह से लड़ पड़ा है? ये ट्रंप भी हमेशा इसी तरह लड़ते रहते हैं, और रिचर्ड ग्रेनियल का ये अकाउंट रियल है, क्योंकि जिस तरह वो लड़ रहे हैं ना सौकना की तरह, मेरा ख्याल है कि ये यहाँ पे वसीम बदामी साहब ने हनीफ अब्बासी साहब की कोटेशन को ना ट्वीट किया। कोटेशन को मैं फिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हनीफ अब्बासी को नहीं, कोटेशन को उन्होंने किया, क्योंकि हनीफ अब्बासी साहब ने कहा था कि जो गोल्ड स्मिथ है ना, जुमैमा गोल्ड के भाई रिचर्ड ग्रेनियल का उनकी फैमिली के साथ बड़ा ही अच्छा ताल्लुक है, इस वजह से रिचर्ड ग्रेनियल जो है वो सिफारिशें कर रहे हैं, और किसी गैर मुल्की की सिफारिश के ऊपर हम इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे। अब इस कोटेशन के ऊपर वसीम बदामी साहब ने जो है वो ट्वीट किया, उन्होंने उनको टैग करके मेंशन करके उन्होंने बात की है। उन्होंने ये सारी बात जब की तो इसके ऊपर लड़ पड़े, इसके ऊपर मौसूफ रिचर्ड ग्रेनियल ने न पढ़ा न देखा। उन्होंने कहा जी वसीम साहब आप इमरान खान साहब के, मैं आपको नहीं जानता लेकिन पता है आप सहाफ़ी हैं, सुना है, तो ये इमरान खान साहब के केसेस को आपने नहीं देखा, आपने उनको कवरेज नहीं दी, आपने उनको पूरा देखा नहीं है, उनके ख़िलाफ़ जो केस बने हैं ये हुआ है वो हुआ है। तो मेरा ख्याल है चाचा तुम पाकिस्तान आ जाते, आके देख ला कि पाकिस्तान के हालात, आप कह रहे हैं पाकिस्तान का हमें नहीं पता, अगर आपको पता है, आपको क्या पता है, कितना जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो मैं वसीम बदामी साहब के हक़ में उस पॉइंट के ऊपर कि भाई उन्होंने पहले पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, तो उठ के तनकीद शुरू कर दी, या मुँह उठा के कोई भी बंदा बात करते, तो ये सही नहीं है। तो पहले पढ़ लेना चाहिए कि उस बंदे ने कहा क्या है। हनीफ अब्बासी को कहें जो कहना है, उनसे कहें आपने जो बात करनी। वसीम बदामी साहब का तो उन्होंने तो कोटेशन को ट्वीट किया ना, तो यहाँ भी मैं नहीं समझता कि ये चीज़ गलत है। अच्छा, ये रिचर्ड ग्रेनियल साहब को मैं मशवरा दूंगा कि भाई ना लड़ने वाली मासी ना बनो, जो एक्चुअल बात है उसके ऊपर बात करते हैं। अगली बात करते हैं, इमरान खान प्रोजेक्ट जो है ये इस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ गया। ये आज हमसे एक सवाल सामने आया जी बिल्कुल, इस्टेब्लिशमेंट जो भी प्रोजेक्ट लेके आती है वो इस्टेब्लिशमेंट के गले ही पड़ता है। अगर आप 80s की दहाई में देखें तो अफ़गान वॉर जो है ज़िया-उल-हक साहब के दौर में जितने भी उन्होंने फ़ौजी तैयार किए, अपने सोल्जर्स तैयार किए, वो बाद में ख़ुद उन्होंने उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया, अपने बच्चों के ख़िलाफ़ हो गया, तो वो भी फेलियर गया। फिर IGI का प्रोजेक्ट जो बनाया 90s में नवाज शरीफ साहब को आपने प्रमोट किया, फिर ख़ुद ही आप 99 में लड़ पड़े नवाज शरीफ साहब से, फिर 2017 में भी लड़े, 2 बड़ी जंगें एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब के साथ लड़ी। फिर 2011 से आपने इमरान खान को
परवान चढ़ाना शुरू किया। अब 2022 में उनसे भी लड़ पड़े। ये इस्टेब्लिशमेंट का शुरू से वतीरा रहा है कि वो जिस प्रोजेक्ट को परवान चढ़ाते हैं, ख़ुद पानी देते हैं, बाद में उसी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं कि एक पौधा लगाते हैं, जब वो तनावर दरख्त बन जाता है, जब उसके ऊपर परिंदे आके बैठना शुरू हो जाते हैं, लोगों को वहाँ से रिस्क मिलना शुरू हो जाता है, वहाँ पे घोंसले बन जाते हैं, फिर आ कहते हैं वो ऐस दरख्त थले ना ब्याह जिंदे तो चिड़ेला ने। ये तो असेबज़दा है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ सही नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट का शुरू से यही हाल है। अच्छा, अगला सवाल हमारे पास आया, गंडापुर साहब के ऊपर इतने केस हैं, वो नाअहल क्यों नहीं होते? अगर कोई वज़ीर आज़म के ऊपर इतने केसेस हों तो वो नाअहल हो जाता है। अच्छा, गंडापुर साहब इसलिए नाअहल नहीं होते कि वो अपनी जगह पे अहल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बंदे को नाअहल करार देती है या इस्टेब्लिशमेंट करार देती है, तो दोनों जगहों पे गंडापुर साहब जो हैं वो फिट हैं, अहल हैं, तो इसलिए वो नाअहल नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा और बिल्कुल आज़ादाना तज्ज़िया हम करते हैं और आप भी आज़ादाना राय दिया करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि हम किस टॉपिक पे बात करें। इंशाल्लाह उसी टॉपिक पे गुफ्तगू होगी। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।